अब जो हमने कल किए थे, कल हमने एक किया था गौमुखासन। तो गौमुखासन के आज वापस एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। पैर को ऐसे क्रॉस लेके आना है, जैसे कल हमने किया था। तो राइट पैर लेफ्ट पैर के ऊपर आएगा, दोनों पंजे हमारे साइड में आएंगे और एकदम स्ट्रेट बैठना है। जो पैर ऊपर आएगा वही हाथ हमारा ऊपर जाएगा। और लेफ्ट हाथ को पीछे से लेके आगे लेके जाएंगे और उसको लॉक करना है। अगर ये दोनों हाथ टच नहीं होते हैं तो आप दुपट्टा या कोई रस्सी या ऐसा कुछ लेके भी उसको एज अ प्रोप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, हमारा जो गर्दन है ना सीधा रहेगा, तो नजर हमारी एकदम स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट हमारी एकदम चौड़ी रहेगी और यहाँ पे एकदम वीर की तरह सांस लेनी है, छोड़नी है। कभी कभी ये आसन में मतलब जो हम सर हमारी नजर हम सीधे रखते हैं ना, उसको ऐसे साइड पे भी हम कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे हमारी कॉनी है वहां पे उसको इस तरह से देख के भी कर सकते हैं। मतलब जैसे अपना गौ, इसीलिए इसको गौ मुखासन बोलते हैं, क्योंकि इस तरह से हमारा गाय का जो मुख रहता है ना वो इस तरह का पोज रहता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। रिलैक्स। और दूसरी साइड से करेंगे। अभी राइट पैर हमारा नीचे जाएगा, लेफ्ट ऊपर आएगा। और जो लेफ्ट हमारा हाथ है वो धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे उसको। यस, एकदम स्ट्रेट। और राइट को पीछे लेके जाएंगे, पीछे लेके लॉक करेंगे। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए भी अच्छा है। स्पाइन हमारी एकदम स्ट्रेट रहेगी इससे, उसमें जो स्टीफनेस है वो चली जाएगी। एकदम एकदम स्ट्रेस आता है स्पाइन में, तो नीचे से लेके ऊपर तक उसको खींचा हुआ आएगा। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Yes. अब हम करेंगे, कल किया था कैमल पोज किया था। कैमल पोज के लिए हम वज्रासन में जाएंगे और दोनों घुटनों पे ऐसे खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे पहले लेफ्ट हैंड से पंजों को टच करेंगे। नहीं होते हैं तो दो जो पंजे हैं उसको ऐसे टक कर देंगे ऊपर और टच करेंगे, और ऐसे ही दूसरे हाथों से भी टच कर देंगे। और फिर बैंड होना है, सांस लेनी है यहाँ पे और छोड़नी है। धीरे 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 ऊपर आना है। यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद कर देंगे। अगर चक्कर जैसा आता है तो आंखें बंद कर देंगे और धीरे धीरे सांस लेते लेते नीचे बैठ जाएंगे। और दूसरा बहुत बढ़िया रिलैक्सिंग आसन है जो है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए हमें वज्रासन में बैठना है और जो दोनों घुटने उसके बीच में थोड़ा सा अंतर बनाना है, ऐसे ऐसे ट्रायंगल जैसा। इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस करना है दोनों घुटनों के बीच में। और जो हमारे पंजे हैं पीछे वो टच कर देने, और सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ झुकना है। दोनों हाथों को आगे फैला लेंगे और सर को जमीन पे टच कर देंगे, एकदम रिलैक्स मोड में। सांस लेनी है, छोड़नी है।
in, breathe out. Breathe in, breathe out. बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है। इतना रिलैक्सेशन हमें शरीर में मिलेगा, हमारी जो आर्टरीज हैं, जितनी भी नसें हैं जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो बहुत ही रिलैक्स रहेगी, उसमें कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा, ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छे से होगा शरीर में। सांस लेते लेते धीरे धीरे पोजीशन में आ जाएंगे। सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन इजी पोज, बहुत ही इजी पोज। और जैसे हमने कल किया था अनुलोम विलोम प्राणायाम, आज वापस करेंगे। 3 राउंड करेंगे, 3 राउंड करेंगे अनुलोम विलोम का। उसमें अंगूठा हमारा राइट नॉस्ट्रल के ऊपर आएगा। जितने भी सांस है अंदर उसको पहले बाहर निकाल देनी है, और सांस लेते लेते दोनों उंगली है उसको सेंटर में करेंगे, और फिर लेफ्ट से हमें सांस लेनी है। और जो लेफ्ट हाथ है उसमें हम चिन्ह मुद्रा बनाएंगे। करते रहिए। रिलैक्स। अब हम एक दूसरा प्राणायाम करेंगे आज, भ्रामरी प्राणायाम। ये भी बहुत ही रिलैक्सिंग प्राणायाम है। भ्रामरी में क्या करना है हमें? भ्रामरी में हमें भंवरे की तरह आवाज निकालनी है अंदर से। उसके लिए हमारी जो सेंस है वो सबको हम क्लोज करेंगे। उसमें पहले हम कानों को बंद करेंगे अंगूठों से, फिर दूसरी जो पहली जो 2 उंगली है यहाँ पे रहेगी, और नीचे वाली उंगली हमारी आंखों के नीचे रहेगी। जस्ट उसको टच करके बंद करना है आंखों को। फिर ऐसे जो हमारे नॉस्ट्रल है उसके नीचे रहेगी और होठों के नीचे रहेगी। इस तरह से हमें पूरा कवर अप करना है, इस तरह से। और सांस लेना है। सांस लेके जब सांस हम निकालेंगे तो निकालने के समय हमें अंदर से भंवरे की करके आवाज निकालनी। तो सांस लेंगे हम पहले, रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम में जब हम हमारी जितनी भी 6 सेंस है उसको हम उंगली से हम टच करके मतलब उसको बंद करते हैं,
और अंदर से जो हम आवाज निकालते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम बहुत डीपली हम जा सकते हैं, हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है हम उसको पहचान सकते हैं। तो अगर आप रेगुलरली अगर 5 मिनट तक भ्रामरी करोगे तो भ्रामरी से पहले की आपकी मेंटल पोजीशन और भ्रामरी के बाद की मेंटल पोजीशन में बहुत ही अंतर आएगा, आप इमीडिएट रिलैक्स हो जाओ। ये भी एक रिलैक्सेशन आसन प्राणायाम। अब हम एक काम करते हैं, 1 मिनट में देख लेता हूँ टाइम कितना है हमारे पास। अभी हम आंखें बंद कर देंगे, एक छोटा सा प्रोसेस करते हैं। हमारे जो मन है उसको हम फैलाते हैं, आंखें बंद कर देंगे। एक साधारण और हल्की सांस, गहरी सांस अंदर लेनी है और बाहर निकालनी है। जब हम बाहर निकालेंगे, जितनी भी सांस शरीर के अंदर है पूरी बाहर निकालेंगे, एक भी कण छूटना नहीं चाहिए। एक और सांस लेंगे और महसूस कीजिए कि हर सांस लेने के समय हमें बाहर की जो सुप्रीम एनर्जी है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। सांसों के रूप में परमात्मा की शक्ति है, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी इमोशनल बैगेज से बैरियर है, जो भी टेंशन है, जो भी पीड़ा है, बाहर निकलती है, ऐसा महसूस कीजिए। एक और सांस अंदर और बाहर। अपने शरीर को ऑब्जर्व कीजिए। शरीर की जो आउटर लाइन है उसको महसूस कीजिए, जो हमारे शरीर की बाउंड्री है उसको महसूस कीजिए, पैर से लेके सर। हमारा शरीर एक ऊर्जा का भंडार है। पूरा ध्यान अपने शरीर के सराउंडिंग में कीजिए। अब हमारे शरीर से 3 फुट का डिस्टेंस है, उसको ध्यान में कीजिए, इसका ध्यान कीजिए। हमारे शरीर के आजू बाजू 3 फुट का जो अंतर है वहां पे मन को ले जाइए, आंखें बंद ही रखना है, बस मन से ध्यान करें और महसूस कीजिए हमारे वातावरण में कोई भी आवाज आ रही है, पंखे की आवाज आ रही है, एसी की आवाज आ रही है, किसी के बोलने की आवाज आ रही है, उसको महसूस कीजिए। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। मन को और थोड़ा फैलाएंगे। हमारा जो मन है उसको पूरा जो कमरा है वहां पे लेके जाइए। आप जहाँ पे बैठे हो, जो भी कमरे में बैठे हो, वहां पे पूरे कमरे को ऑब्जर्व कीजिए मन से। सांस लीजिए
अब मन को थोड़ा और फैलाएंगे। आपका जो भी, आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आपका जो भी एरिया है वो एरिया पे मन को लेके जाइए। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में मन को लेके जाइए। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप महसूस कीजिए, मन को महसूस कीजिए। अब मन को और फैलाएंगे। आपका जो भी शहर है, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, जहां पे भी आप रहते हैं, पूरे शहर के मन को फैलाइए। मन को, मन की दृष्टि से पूरे शहर को देखिए। ऐसा लग रहा है कि हम मन से, ऊपर से हम अपने शहर को देख रहे हैं। अब मन को और फैलाएंगे। मन से हम पूरे अपने देश को देखेंगे, पूरी सृष्टि को देखेंगे। मन को और फैलाते हैं, सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। मन से हम पूरी पृथ्वी को देखते हैं। हमारी नजर के सामने हम पृथ्वी को देख रहे हैं। धीरे धीरे मन को वापस लेके जाते हैं। और मन को आप अपने देश की तरफ धीरे से पीछे आए, वापस आएंगे, वापस पृथ्वी में आएंगे। मन से हम देश को देख रहे हैं। धीरे 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 मन हमारा वापस आ रहा है हमारे शहर में। धीरे धीरे मन और वापस आ रहा है। अब मन हमारा हमारे एरिया में है। धीरे धीरे मन को वापस लेके आइए। अब मन हमारा हमारे कमरे में है। हमारे कमरे को महसूस कीजिए। अब हमारा मन हमारे शरीर से 2-3 फुट के अंतर में है।
हमारा मन हमारे शरीर में है, शरीर को without एक और सांस अंदर और बाहर। धीरे धीरे अपने दोनों हथेली को आंखों के ऊपर लेके आएंगे। दोनों हथेली को हमारे आंखों के ऊपर लेके आएंगे। आंखें बंद ही रखना है और हथेली को, अपनी आंखों को हथेली से ढकना है। और जब भी आपको पूर्णता का एहसास, तो धीरे धीरे आंखों को हथेली में ही खोलना है। अपनी हथेली को देखिए और धीरे 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 आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा सबको? ओके, अनम्यूट कर सकते हैं। अभी अब थोड़ी बात करते हैं। जैसे योगा के साथ देखिए, हमें डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर स्पेशली अगर हम हार्ट की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो मेन कोज है वो है स्ट्रेस, और दूसरा है हमारा खान पान। आज की लाइफ में बेसिकली क्या है, हमें अच्छा खाना मिलता नहीं है। बाहर का जो प्रोसेस फूड हम जो खाते हैं, उससे ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अक्सर हम देखते हैं कि आज हार्ट की जो बीमारी है ना, वो जिसको मतलब कोई हैबिट नहीं है, आपको पता चलेगा किसी को स्मोकिंग भी नहीं है, कोई तंबाकू की हैबिट नहीं है, फिर भी उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? तो उसका मेन रीजन ये है कि हमारी एक लाइफस्टाइल है और खान पान। तो अगर हार्ट की अगर प्रॉब्लम है, तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है उसमें। मतलब मेडिसिन तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बट जैसे हमें घर में कुछ उसके लिए कुछ करना है, हम क्योंकि हमारी हेल्थ है, तो हमें पहले तो हमारी ऑनरशिप जो है ना, हमें खुद लेनी पड़ेगी। कोई डॉक्टर के ऊपर हमें अपने मतलब हमारे शरीर को मतलब डॉक्टर के भरोसे छोड़ना नहीं चाहिए। पहले हमको खुद ही हमारा डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो हमें कुछ नॉलेज तो रखना पड़ेगा कि हम हमारे शरीर को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ में नहीं, तो ऑब्वियसली हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। बट कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो एक है अर्जुन छाल आती है, जो हमारा अर्जुन वृक्ष है, उसकी छाल आती है। तो उसका आप है ना 2-3 ग्राम का पाउडर लेके उसको बॉईल कर सकते हैं। अगर आप चाय पीने की अगर आपको हैबिट है, तो एक टाइम की चाय छोड़ के उसकी जगह पे इसको आप कर सकते हो। तो अर्जुन छाल है, उसको आप बॉईल करके उसका पानी थोड़ा मतलब 50% जैसा हो जाता है, उसके बाद उसको छान के आप पी सकते हैं। तो उससे आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हार्ट के मसल है वो स्ट्रांग रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, और ब्लॉकेज भी नहीं, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके अलावा आप दालचीनी यूज कर सकते हैं। जो दालचीनी है उसका पाउडर, चुटकी भर पाउडर आप अपनी डाइट में या ऐसे ही आप ले सकते हैं, या इवन अर्जुन छल का जो आप टी बनाते हैं उसके अंदर डाल के भी आप ले सकते हैं। टर्मरिक बहुत बढ़िया है हार्ट के लिए। उसके और भी फायदे हैं, बट जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी नेचर है टर्मरिक का, तो इन्फ्लामेशन रिलेटेड जो भी डिसीज है उसमें वो काम करता है। करी लीव्स है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो करी लीव्स की आप चटनी बना के या डेली उसको कच्चा चबा के आप खा सकते हैं एम्प्टी स्टमक। ये है। खाने पीने में हमें ये ध्यान रखना है कि खाने पीने में बेसिकली जो बाहर का फूड है, जो बाहर का जो प्रोसेस फूड है, वो तो कभी खाना ही नहीं है, वो सबसे घटिया चीज है। तो अगर फरसाण खाते हैं, तो बाहर का पैकेट वाला फरसाण कभी नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जब वो लोग बनाते हैं, पकाते हैं, जो तलते हैं,
वो एक तो क्वालिटी उसकी ऑयल की बहुत खराब होती है, और जो ऑयल भी यूज करते हैं ना वो एकदम मतलब ब्लैक, मैंने 2-3 जगह पे मैंने खुद देखा है कि ऑयल पूरा ब्लैक है, उसमें ही वो तल रहा है, और वही चीज हम खाते हैं। पहले देखो, अक्सर हम पहले भी जमाने में, हम जो फेस्टिवल सीजन में हम अपने घर पे भी सब फ्राई चीज खाते थे, उसमें कभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि वो हम घर में पकाते थे, घर में अच्छा तेल यूज करते थे वो। और तेल भी हम ग्राउंड नट, जैसे ग्राउंड नट है एकदम मतलब फिल्टर्ड ऑयल है, वो आप यूज कर सकते हैं। बट कोई भी रिफाइंड ऑयल है, वो कभी नहीं खाना, वो एकदम बेकार चीज है। वो ओनली पैसा बनाने का धंधा है, बट शरीर के लिए बहुत ही खराब है। तो आप या तो जैसे फ्राइंग के लिए यूज करना है ना, तो आप ग्राउंड नट ऑयल यूज कर सकते हैं। और अगर आप कुकिंग में और उसमें यूज करना है, तो जैसे राइस ब्रान ऑयल है, बहुत ही बढ़िया है। जो हम बेसिकली क्या करते हैं, अभी राइस जो खाते हैं ना उसका ब्रान निकाल देते हैं, ब्रान बहुत ही न्यूट्रिश चीज है, बट हम क्या करते हैं, ओनली राइस निकालते हैं, और अभी कंपनी एक क्या करती है, वो ब्रान निकाल के उसका ही ऑयल बना देती है। तो जो राइस ब्रान ऑयल है वो भी बहुत बढ़िया है, वो हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसमें बहुत ही न्यूट्रिशन रहता है। बट ये ध्यान रखना है कि जो राइस ब्रान ऑयल भी आप यूज करते हैं, तो रिफाइंड नहीं होना चाहिए। वो भी कच्ची घानी का या फिल्टर, मतलब सिंपल प्रोसेस से बना हुआ होना चाहिए। उसके अलावा जो भी एनिमल डाइट है, जैसे कोलेस्ट्रॉल ओनली आता है अपने एनिमल चीज से, जैसे आप दूध दूध लेते हैं, मिल्क या मिल्क रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल आता है। या अगर आप नॉनवेज खाते हैं, कोई भी वेजिटेरियन चीज से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। तो कभी कभी ये कंपनी जो मार्केटिंग करती है ना जो ऑयल की, कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो ये फेक मार्केटिंग है। एक्चुअली ऑयल में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। तो उसमें उस तरह की मार्केटिंग में आना नहीं है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो अपनी डाइट को पहले ध्यान रखिए। दो चीज से हो सकता है, या तो जेनेटिकल हो सकता है, या फिर अगर हमारा डाइजेशन खराब है, लीवर खराब है, तो लीवर क्या है, अगर खराब रहेगा तो प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल यूज नहीं कर पाएगा, और कोलेस्ट्रॉल वैसे भी हमारी बॉडी के सिंथेसिस में भी जरूरी होता है। तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ने ही वाला है बॉडी। तो अगर डाइट में अगर हम जैसे नॉनवेज ज्यादा ले रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा ले रहे हैं, तो उसको कम करके एक बार देखना है कि उससे फिर हमारा बैलेंस होता है कि नहीं। अगर उससे नहीं होता है तो फिर हमें डाइजेशन को हमारे में इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमारे लीवर है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो फिर कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। या कभी कभी किसी का जेनेटिकली होता है, तो जेनेटिकली होगा, और उसके बाद भी अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो फिर शायद हमें मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसके अलावा दूसरा है ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारा जो बेड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई मेडिसिन है नहीं। गुड कोलेस्ट्रॉल ओनली बढ़ता है ओमेगा 3 से, जो आप फ्लैक्सीड से ले सकते हैं, वॉलनट से ले सकते हैं, बादाम से ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फिश है, तो फिश में आपको ओमेगा 3 मिलेगा। एवोकाडो जो है उसमें भी ओमेगा 3 मिलता है, कुछ वेजिटेबल सोर्स है उसमें भी ओमेगा मिलता है। बट बेसिकली क्या होता है कि ओमेगा में भी 3 डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड होते हैं। तो उसमें से हमारा बॉडी है, वो फिर उसको अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे ईपीए और डीएचए एक दो टाइप के फैटी एसिड है। वो बेसिकली जो हम फ्लेक्स ऑयल और फ्लेक्सिड लेते हैं, तो उसमें जो है वो एएलए रहता है। और हम जब उसको कंज्यूम करते हैं तो अपना बॉडी उसमें से डीएचए और ईपीए में कन्वर्ट करता है, जो हमारा ब्रेन फंक्शन और हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर हम डायरेक्ट ईपीए और डीएचए लेते हैं, अगर हमें हार्ट और ब्रेन इश्यू है, तो वो बहुत ही अच्छा फायदा करता है। तो वो एक आप ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे डाइट से अगर आप देखना, डाइट से अगर नहीं होता है, अगर लगता है कि हम डाइट से मैनेज नहीं कर पा रहे और हमें हेल्थ इश्यू है, तो इवन सप्लीमेंट कोई अच्छा आप यूज कर सकते हैं। और उसके लिए भी आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर किसी को कोई पर्सनल हेल्थ रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड कुछ भी इश्यू है, या मतलब कुछ भी कंसल्ट करना है, तो आप मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ये था आज का सेशन। और मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक जो हम सेशन लेंगे, तो जैसे आज हमने ये हार्ट के लिए लिया था, तो हार्ट जैसा ही एक दूसरा साइलेंट किलर है, डायबिटीज। और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना शरीर में, तो शरीर में हम हमें कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक मैं डायबिटीज के ऊपर मैं प्रिपरेशन करके सेशन। अच्छा, आपकी साइड से कुछ कमेंट है, कुछ आपको शेयर करना है तो आप बोल सकते हैं।
थैंक यू अनिश भाई। थैंक यू अमित। बताया आपने, स्पेशली आज का डिस्कशन में अर्जुन की छाल और आपने दालचीनी बोला है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल है, अराउंड 200 है, 205 या समथिंग लाइक दैट। ओके। तो मैं वो ट्राई करूंगा जो आपने बोला है। और आज भी ये वाला मेरे को जो आसन है ना, जो गौ आसन, मैं पैर तो फोल्ड कर लेता हूँ, बट पीछे से हाथ नहीं लगते हैं मेरे। हाँ हाँ हाँ। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और थोड़ा सा मेरा टमी फिर बढ़ गया है, बीच में थोड़ा कम हुआ था, और मैंने ओके। लगभग 3 किलो वजन लूज किया था। बट हाँ। अभी मैंगो सीजन चल रहा है, थोड़ा खा गया ज्यादा तो फिर बढ़ गया। कोई बात नहीं। श्रावण महीना आता है ना, तो फास्ट का सीजन है, तो फास्ट कर लेना। थोड़ा सा वॉकिंग चालू करूंगा, मेरे को खुद अनइजीनेस फील हो रही है। बट ओके। अभी नेक्स्ट वीकेंड आएगा, उसके बीच में 5 दिन है। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन का भी गैप ना हो, मैं स्वयं से योगा या मेडिटेशन करूं, थोड़ा वॉकिंग करूं। तो नेक्स्ट जब मेडिटेशन अपन मिलेंगे तो मैं थोड़ा बेटर फील करूं, ऐसा मेरा सोच है। हाँ, यस और यस ये यस। और ये दालचीनी तो घर में रखी है, वो मेरे को अर्जुन छाल का पाउडर लाना पड़ेगा, तो वो मैं आज या कल से चालू करूँ, पीना चालू हाँ, करूँ। अर्जुन छाल मार्केट में आराम से मिल जाएगी। मैं अर्जुन छाल इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो पीने से क्या, एक तो आपकी जो अगर चाय की हैबिट है ना, तो चाय की आप हैबिट एक टाइम की तो एटलीस्ट छोड़ सकते हो। तो उससे में क्या, आपकी एक चाय निकल जाएगी, उसकी जगह पे आप हेल्दी ड्रिंक लोगे, तो शरीर को डबल फायदा होगा। चाय से जो नुकसान होता है वो तो थोड़ा कम हो ही जाएगा, और इससे बेनिफिट भी होगा। इसके अंदर ही आप दालचीनी मिला के भी आप पी सकते हो, तो उसको बूस्ट कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा टर्मरिक डाल दोगे तो और बढ़िया है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो टर्मरिक भी बहुत बढ़िया है। तो ये आप कर सकते हो। ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ा सकते हो। ओमेगा 3 बेसिकली क्या, अपना पूरा, मैं सिर्फ हार्ट के, बट हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत ही बढ़िया है। बट उसके अलावा जैसे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वेट लॉस करना है, किसी का हेयर लॉस ज्यादा हो रहा है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, सबके लिए ओमेगा 3 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ओमेगा 3 एक ऐसा फैटी एसिड है, हमारा बॉडी है ना, बॉडी में भी एक ऑयल रहता है, एक एसेंशियल ऑयल रहता है। जैसे अगर हम आंख बंद करते हैं ना, तो अब या अगर आप आंख हमारी खुली भी है, तो आंख खुली है ना, तो उसके ऊपर भी एक तरल ऑयली एक लेयर रहता है, जिससे हमारी आंख फंक्शन करती है। तो वो एक ऑयल जो है, वो लिपिड है, वो भी एक ऑयल का लेयर है, जो ओमेगा 3 उसमें कंट्रीब्यूट करता है। हमारा ब्रेन है, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 12% जो है वो ऑयल कंटेंट है, वो भी पूरा ओमेगा 3 है। उसी से जो हमारे जो सिग्नल्स जो जाते हैं ना ब्रेन में, वो भी उसी से जाते हैं। अगर ओमेगा 3 का डिफिशियंसी रहेगा, तो ब्रेन में सिग्नल भी नहीं जाते हैं। तो इसीलिए काफी लोगों को जैसे भूलने की बीमारी होती है, किसी को कुछ याद नहीं रहता है, स्ट्रेस ज्यादा आएगा, है ना, और लो फील होता है, फैटिक फील होता है। ये होता है क्योंकि सिग्नल ही पास नहीं होता है बॉडी, मतलब ब्रेन को। तो इसके लिए भी ओमेगा कंपलसरी है। हमको डेली ओमेगा है ना, 1000 से लेके 1200 mg जितना कंज्यूम करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो अगर हमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो भी हमें ओमेगा 3 का इंटेक हमारा बढ़ाना चाहिए। तो ये हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर डाइट से नहीं होता है तो एज अ सप्लीमेंट यूज करने में भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी हम कर सकते हैं। बाकी थैंक यू। देखिए, कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज है ना, कि डॉक्टर लोग बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को लेकर डराते हैं। बट ये मतलब मेरा मानना है, मैंने इतने केस मैंने देखे भी है, जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है ना, उनको कोलेस्ट्रॉल होता भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, फिर भी हार्ट अटैक आता है। बट जब डॉक्टर ओके। बेसिकली क्या है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ही फोकस करते हैं। बट कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा भी क्या है कि हमारा ब्लड जो है ना, वो जो थिक होता है, उसके 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 हिसाब से भी ये होता है। देखो, अगर डायबिटीज है ना, तो डायबिटीज होता है, तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो भी आपको चांसेस है हार्ट अटैक होने का। बिकॉज क्या होता है कि जब डायबिटीज में शुगर लेवल कंटिन्यूस हमारा बॉडी में बढ़ता है, ब्लड में बढ़ता है, तो ब्लड है ना थोड़ा शुगरी जैसा हो जाता है, शुगर जैसा हो, मतलब स्वीट जैसा हो जाता है, शुगर ज्यादा रहेगा उसमें। तो स्टिकी हो जाएगा। हाँ, तो जो हमारी आर्टरी में वो ब्लड घूमता है ना, तो आर्टरी को क्या है, धीरे धीरे वो स्टिक करता रहेगा। जब तो उसके हिसाब से क्या होगा, धीरे धीरे आर्टरी है ना हमारी स्टिफ हो जाएगी, मतलब एकदम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी आर्टरी में। ठीक है।
और जब उसपे कुछ भी स्टिकीनेस रहेगी ना आर्टरी में, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ उसमें डिपोजिशन चालू हो जाता है। ठीक है, तो आर्टरी क्लीन रखने के लिए एक तो हमारी बॉडी मूवमेंट है, वो हमें रखनी चाहिए। एकदम सिडेंटरी लाइफ है तो हमें मतलब जैसे कंप्यूटर पे बैठते हैं तो खड़े रह के मतलब थोड़ा सा 15 मिनट में, आधे घंटे में थोड़ा सा वॉक कर लेना है। अगर हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि दिन में एक बार हम सीढ़ी को यूज करें, लिफ्ट को यूज ना करें। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। देखो कितना जीना है ना, मतलब हमारी लाइफ कितनी है वो तो ईश्वर ने जो लिख के लेके आए वही है। बट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो, उसकी हमें टेंशन नहीं करनी। बट हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें तो वही करना है। हमें हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। बाकी जो भी हमारे एफर्ट्स है उसको सरेंडर कर देना है गॉड को, सुप्रीम को। बाकी उनको जो करना है वही हमारे लिए करेगा। ठीक है, बट हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो वो तो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट, करेक्ट है, करेक्ट है। थैंक यू। वैसे भी ग्रुप में करने में थोड़ा सा एक फील गुड फैक्टर रहता है, एक ये भी रहता है कि चलो यार करते हैं। इंडिविजुअली कभी कभी क्या होता है कि चलो यार छोड़ देते हैं, कभी कर लेते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता। जैसे अभी आपने, अगर मैंने 4-5 दिन कर लिया फिर वीकेंड में कर लिया तो एक कंटिन्यूटी आ जाएगी, वो चीज रहता है। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। एक बिल्कुल, अच्छी बात। ग्रुप में करने से क्या है, एक कनेक्शन बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि देखिए कोई दूसरा करेगा तो हमको करने की इच्छा होती है, कोई तीसरा करेगा तो हमें करने की इच्छा करती है, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे ही डिजाइन किया है कि जो लोग करते हैं ना उसी को हम फॉलो करते हैं। तो यस यस। ग्रुप में करने से क्या होता है कि सभी लोग कर रहे हैं तो मतलब ये चलो अच्छा है तो हो रहा है। ऐसा है, ऐसा ही माइंड ऐसे भी एनर्जी नेगेटिव। लेवल्स, हाँ। एनर्जी लेवल्स थोड़ा बढ़ता सका, फील यस गुड फैक्टर रहता है ग्रुप में करने यस में। यस यस। इंडिविजुअल का फिर टाइम अगर आप लो भी हो तो सोचते हो रहने दो, ग्रुप में क्या है लो हो तो भी आप एक्टिवेट हो जाते एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। और हम फिर अपने धीरे धीरे क्या हम खुद को भी करेक्ट कर सकते हैं। और फिर वो जो जॉय है, जो आनंद है, जो मतलब जो एक फील गुड फैक्टर है, जो हम मतलब बाहर देखते हैं, वो जब हमारे अंदर आ जाएगा ना, फिर दूसरे लोग करते हैं कि नहीं करते उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हो। हम यस खुद ही यस, वो करते रहेंगे। करेक्ट 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 ठीक है ना? करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो देखिए मैं मेरे हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब मतलब मुझे जो इतना मतलब पता है या मुझे लगता है कि चलो ये करना चाहिए, उसके हिसाब से मैं करता हूँ। बट अगर आपकी साइड से भी कुछ आता है कमेंट कि नहीं आपको कुछ इसमें ऐड करना है या कुछ इंक्लूड करना है या कुछ और इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर इश्यू मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज डाल सकते हैं या फिर ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं। तो फिर मैं क्या उसके हिसाब से, जैसे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से मैं अभी स्टडी करूंगा। जैसे अभी मैं वीकेंड में लेता हूँ, वीक में तो मैं भी मतलब जॉब कर रहा हूँ तो वो उसमें मुझे टाइम नहीं मिलता है। बट वीकेंड में मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं करता हूँ। तो बीच में क्या मैं थोड़ा प्रिपरेशन भी कर लेता हूँ कि चलो मुझे नेक्स्ट वीक क्या करना है, तो प्रिपरेशन करके फिर मैं उसके हिसाब से डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है ना? करेक्ट। कुछ भी रहता है तो बता दो, ग्रुप में डाल दो, कुछ भी रहता है हाँ 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 हाँ, मैं दिमाग सबके लिए सबको सबको बोल रहा हूँ, ये सबको बोल रहा हूँ। और किसी को भी पर्सनल मुझे पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेशन अभी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, लिंक ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछिएगा या फिर ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा। और आपको लगता है कि किसी को ज्वाइन कराना है कोर्स